नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। अध्याय नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, कक्षा 10वीं, जिसमें हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का। आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या दिया है, तो एक वृत्त के चतुर्थांश का, सुनिएगा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। हमें क्या दिया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि हमें 22 सेंटीमीटर दी है। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम नोट करेंगे। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार है। वृत्त का हमें चतुर्थांश निकालना है, तो सबसे पहले वृत्त में चतुर्थांश निकाल लेते हैं। तो जैसे ही वृत्त के 4 भाग होते हैं हमें चतुर्थांश मिल जाता है, ठीक है गाइस। और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब उसने हमें ये नहीं बोला है कि आपको 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसने तो बोला है खाली चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब सिर्फ एक चतुर्थांश का। तो मान लेते हैं कि हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो कोण है 90 डिग्री है। अगर हम किसी प्रकार इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे तो फिर हम यहाँ पे चतुर्थांश को क्या बना सकते हैं, यहाँ पे त्रिज्यखंड बना सकते हैं, ठीक है। और ये वृत्त का केंद्र बिंदु O हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या दिया है, 22 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि कितनी दी है हमें, 22 सेंटीमीटर। तो ये हमने नोट कर लिया, 22 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम वृत्त की परिधि का सूत्र लगाते हैं। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर, ठीक। पाई की जगह पाई का मान रख देंगे, तो पाई का मान 22/7, आर का मान आपको निकालना है, ठीक है गाइस। अब यहाँ से चूंकि हमें आर का मान निकालना है तो बटे वाला साथ जाएगा गुणित में, ठीक। जो नीचे है वो जाएगा ऊपर गुणित में, और जो ऊपर है वो दोनों आ जाएंगे नीचे बटे में, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आर बराबर 22 गुणित, ये चला जाएगा 7 इसके गुणे में, और ये दोनों आ जाएंगे नीचे, ठीक है गाइस। तो 22 से 22 सीधा कैंसिल हो जाएगा एक बार में। तो आर का मान कितना आएगा, तो 7/2 और 7 में सेंटीमीटर। तो ये निकाल लिया हमने आर का मान, ठीक है। आर का मान आ चुका है। थीटा आपको एंगल दिया है, 90 डिग्री आपको कोण दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब हम जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है वो ऐसा भी निकाल सकते हो, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और चूंकि हमें चतुर्थांश निकालना है, मतलब चौथा भाग, तो 1/4 करेंगे तो इससे भी हम निकाल सकते हैं। बाकी आप जो है πr² × θ/360 डिग्री लगा के भी निकाल सकते हो। तो आपको जो समझ में आए वो निकालिएगा, हम जो है इससे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का चतुर्थांश बराबर, या वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिखिएगा, का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्यखंड भी यही है और चतुर्थांश भी यही है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है, πr² × θ/360 डिग्री। क्या लगा दोगे, πr² × θ/360 डिग्री। तो पाई की जगह पाई का मान रख देंगे। पाई का मान होता है 22/7, ठीक। आर का जगह आर का मान क्या हो जाएगा, 7/2। और चूँकि यहाँ पे आर का स्क्वायर है तो इसलिए इसका भी स्क्वायर। थीटा, चूँकि थीटा आपको स्पेशली नहीं बोला है, आपको बोल दिया है यहाँ पे चतुर्थांश, तो यहाँ पे आपको वैसे समझ जाना है, 90 डिग्री आपका थीटा है यहाँ पे, बटे में 360 डिग्री। आगे हम यहाँ पे हल करेंगे, देख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 22/7, 7/2 की घात 2 है तो हम 2 बार लिख देंगे, और ये हो जाएगा 90/360 डिग्री, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 चौक 36। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है गाइस। तो ऊपर हो जाएगा 11 × 7, और बटे में हो जाएगा 2 × 4। क्या हो जाएगा, 2 × 4। तो 11 7 से 73, और बटे में 2 चौक 8 सेंटीमीटर की घात 2। क्योंकि जब भी क्षेत्रफल निकालोगे आप, घात तो आपको वैसे भी लगानी है, क्योंकि ये इसका मात्रक होता है, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए।